आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। इस समय हम पुष्पांजलि बैकुंठ सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां आपको होली के रसिया का कार्यक्रम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये ब्रिज और ब्रिज की होली जो है वो 40 दिन मनाई जाती है, क्योंकि ब्रिज में होरा होता है और पूरे जग होरी होती है। तो आज क्या क्या विशेष आयोजन हो रहा है, वो यहाँ का जो व्यवस्था जो आज ठाकुर साहब कर रहे हैं उनसे ही चर्चा कर लें कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं आज की गई हैं। आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे। समस्त मोहिनेश्वर महादेव भक्त मंडल की ओर से ये होली का आयोजन किया जा रहा है। जैसे सभी को पता है कि पूरे विश्व भर में यदि होली कहीं मनती है, जिसकी शुरुआत अच्छे लेवल पे, वहाँ श्रीधाम हमारा वृंदावन ब्रज क्षेत्र है, जहाँ पर होली का उत्सव बड़े धूमधाम से हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज होली का दिन होली मिलन समारोह का आयोजन पुष्पांजलि बैकुंठ श्री मोहिनेश्वर महादेव भक्त मंडल में आयोजित हो रहा है, समस्त पुष्पांजलि बैकुंठ निवासी वासियों के द्वारा। पूरे ब्रिज में 40 दिन होली मनाई जाती है। आगाज जो है वो बसंत पंचमी से हो जाता है और पूरे विश्व भर में एक दिन होली मनाई जाती है। हमारे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृंदावन में होली बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, आप जैसा कि सब देखते हैं। और आज आप देख भी रहे होंगे ये हमारी पुष्पांजलि बैकुंठ में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसे दूर दराज से देखने के लिए सब लोग आए हैं और बाबा की कृपा से बड़ा धूमधाम से प्रोग्राम हो रहा है। होली महोत्सव का आगे इसी तरीके से कृपा चलती रहे बाबा की। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर ये रंगों का तो प्रोग्राम है ही, साथ साथ भाईचारे का भी प्रोग्राम है, क्योंकि ये उस एकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा मोहनेश्वर भक्त मंडल को 1 साल पूरा हो चुका है। इसी तरीके से 1 साल के अंदर अनन्य प्रोग्रामों का, उत्सवों का आनंद लेते हुए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? ब्रिज में होली मिलन समारोह जो है क्या संदेश देता है? देखिए, होली मिलन समारोह जो है वो सबको एकता की संदेश देता है। सब लोग मिलजुल के रहे और शांति बनाए रखें। देखिए, आज ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये ब्रिज में 40 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाता है, बसंत पंचमी से, और होली के बाद भी होली मनाई जाएगी। उसके बाद भी हुरंगा का कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि ब्रिज में होली मिलन समारोह बंद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो ये रंग है वो कृष्ण रूपी रंग है, और जिसके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है ब्रिज का, उसको किसी दूसरे होली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। होली का अनूठा रूप जो है वो ब्रिज में देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिज में रंगों की होली नहीं होती है, यहाँ कई तरीके से होली मनाई जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए ब्रिज का जो अनूठा रूप है वो बताइए। ब्रज के अनोखे रूप के लिए पुष्पांजलि तो इस समय बहुत चर्चे में है और होली के महोत्सव को बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से मना रहे हैं। यहाँ सभी सोसाइटी वासियों ने इस दिव्य और भव्य बनाने के लिए सबका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी इसमें 2 शब्द कहेंगे। अध्यक्ष जी से तो हम बात कर लिए थे। ब्रिज में जो होली मनाने का जो तरीका है वो कई तरीके का है। उसमें जैसे पहले नंबर में बरसाना ले लीजिए, तो आदित्य यहाँ पे आप देख रहे होंगे पुष्पांजलि में ही हैं, आपको बिल्कुल अनूठा दिख रहा होगा। और ये मोहनेश्वर भक्त मंडल और पुष्पांजलि बैकुंठ सोसाइटी हैं ऑफिस, इन लोगों की वजह से आप देखिए कितना भव्य है। आपने स्टेज देखा होगा, लोग भोजन पा रहे हैं, तो आपको खुद लग रहा होगा, आप तो कितनी जगह रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको लग रहा होगा ये अनूठा है। भैया मैं ये बोलता हूँ कि भैया सब जगह हो रही, जहाँ जगह हो रहा, तो भैया ब्रिज का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। होली का उत्सव का सब लोग आनंदमय, और कम से कम ये 7 या 8 दिन और चलने वाला है। होली के बाद भी यहाँ तो कंटिन्यूस हुरंगा होगा भैया। दाऊ जी के हुरंगे के बाद ही समापन होता है भैया ब्रिज में होली का, तो ये समझिए आप। 15 तारीख को वृंदावन में हुरंगे का भी कहते हैं, दाऊ जी का जब हुरंगा नहीं होता है तो वो होली पूर्ण नहीं मानी जाती है। और यहाँ पर रंगों की होली के साथ साथ आपके ऊपर ना पता नहीं कब लठ बरस पड़े और कब लड्डू बरस पड़े, वो कोई नहीं जानता है। जी क्या बोलना चाहेंगे? भैया बोलेंगे। भैया बोल दिए।
ये पुष्पांजलि बैकुंठ में ये द्वितीय होली मिलन समारोह है और बड़े भव्य तरीके से किया जाता है और पुष्पांजलि ऑफिस और मोहनेश्वर भक्त मंडल इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर साल। मंडल को बहुत बहुत हम होली की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो होली मिलन समारोह है ये इसलिए भी किया है कि सारे लोग एक मंच पर आकर एक दूसरे को बधाई दें और ये एकजुटता का भी संदेश है। ये वृंदावन में ही नहीं, देश विदेशों में इस वृंदावन के होली जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि इसमें जलेबी की होली, लड्डू की होली, फूलों की होली और रंग की तो होली का एक अलग महत्व है ही। इसके साथ साथ कई तरीके से ब्रिज में होली मनाई जाती है जिसमें लठ भी बरसाए जाते हैं। जैसे देखते हैं ब्रज की होली के विषय में भैया ने बताया कि तमाम तरह से मनाई जाती है। फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है, इसके अलावा लड्डुओं की होली जो कहीं नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, वो लड्डुओं की बरसाने में लड्डुओं की होली होती है और लट खाने वाली भी होली होती है साहब। तो अनेक विविध रूप हैं होली के और बड़े प्रेम की होली होती है साहब यहाँ पर, जो दुनिया ललायित रहती है होली में ब्रज आने के लिए। और उसी की एक कड़ी श्री पुष्पांजलि बैकुंठ श्री मोहनेश्वर भक्त मंडल के द्वारा वो प्रस्तुत है साहब। जैसा कि जो अध्यक्ष जी कह ही रहे थे कि ये जो होली है वो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इस होली, इस रंग रूपी होली के बाद भी हुरंगा होगा और ब्रिज में कई दिनों तक वो हुरंगा लठमार होली वो जारी रहेगा निरंतर। होरी है तो होरी बगैर गोपी के नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी आप लोगों ने गोप सखाओं को देखा, अब यहाँ गोपी भी मौजूद है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इस ब्रिज की होरी को किस रूप में देखते हैं? ब्रज की होली को हम बहुत महाराज के रूप में देखते हैं और यहाँ होली नहीं होरा मनाया जाता है। हमारे कन्हैया के लिए बहुत बड़ा हम उत्सव मनाते हैं यहाँ पर। बोलो मोहनेश्वर भक्त मंडल की जय। कैसे देखते हैं ब्रिज की होली? ब्रज में होली का आनंद ही कुछ अलग होता है। कहते हैं कि होली एक दिन की होती है, लेकिन हमारे ब्रज में होली पूरे 40 दिन की होती है। अलग अलग तरह की होली है। सबसे अच्छी होली लठमार होली होती है जो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। होली हमारे ब्रज की एक ऐसी वो है जो बरसाने में गोपियाँ और गोपों पे लठ बरसाती हैं। हर जगह होली होती है लेकिन ब्रज में होरा होता है। यहाँ ब्रिज में कई तरीके से होली मनाई जाती है, तो दर्शकों को भी बताइए किस तरह से होली मनाते हैं। ब्रज एक अपने आप में बहुत ही एक अच्छा उत्सव है। यहाँ एक लठमार होली भी होती है और ये अपने आप में एक अद्भुत है, बहुत सुंदर है। मतलब ब्रज की होली के तो कहने ही क्या, बहुत पुरानी चली आ रही है। आप लोगों भी इस चीज़ों को जानते हैं कि ब्रज की होली बहुत ठाकुर जी का वास है। होली में साक्षात ब्रिज में होली का समापन कल हो जाएगा, लेकिन होली समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका जो आनंद है वो ब्रिजवासी कई दिनों तक लेते हैं। ब्रज की होली बड़ी आनंदित है। होली के बाद हुरंगा आता है 15 दिन के लिए, जो नंदगांव बरसाना सब जगह मनाया जाता है। सब लोग यहाँ पर आनंदित उत्सव मनाते हैं। धन्यवाद। लोग बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी है। साक्षात ठाकुर जी हैं यहाँ पे। वृंदावन जैसे वृंदावन में कुंज गली है, हर उस कुंज गली में हुरंगा भी इस होली के बाद मनाया जाएगा, क्योंकि ब्रिजवासी इस होली का भी, क्योंकि ब्रिज के जो त्योहार हैं वो अनूठे हैं और उस त्योहार को भी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो उस ब्रिज के त्योहार को किस तरह मनाएंगे? मोहनेश्वर भक्त मंडल की तरफ से इस होली का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें ब्रज की झलक ब्रज में ही और अलग तरीके से दिखाई दे रही है, जिसमें सभी सम्मिलित हैं और इसका हम लोग भरपूर रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। होली विशेषकर जो है प्रेम का, प्रेम रूपी रंग का है। क्या संदेश आप लोग आज जो इस मंडल के तरफ से जो इस सोसाइटी में होली मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको मेरी तरफ से राधे राधे, हैप्पी होली। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि लोग कहते हैं कि ये प्रेम का त्यौहार है, तो ये प्रेम का त्यौहार क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। एक्चुअली ये प्रेम का त्यौहार इसलिए है क्योंकि जब राधा रानी रूठ गई थी तब भगवान कृष्ण ने ये रस्म शुरू करी थी कि उनको मनाया जाए। तो वैसे ही
सभी रूठे हुए लोगों को मनाने का ये त्यौहार है। तो आपस में झगड़े छोड़ करके प्रेम से, जिसको कहते हैं कि प्रेम वाला त्यौहार, तो इसीलिए जो होली है वो मनाई जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि सारी द्वेष भावनाएं छोड़ करके प्रेम से होली मनाई जाए। ये मेन इसलिए कृष्ण के और सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो प्रेम के उसमें ही है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि सभी लोग प्रेम से रहें और प्रेम से होली मनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं इन महिलाओं से एक भजन जो रसिया, अगर आप लोग कुछ रसिया सुनाना चाहें हमारे दर्शक को, या कोई ब्रिज का भजन। होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में। नंद के लाला की जय, होली के रसिया की जय। मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगी, जो हमारा समाज है, जो कुछ कार्यक्रम को रंगारंग कार्यक्रम में ही रह जाता है, जो इसके पीछे जो प्रतीक है प्रेम और सौहार्द का, वो भूलता जा रहा है। तो दिलों पर रंग चढ़ाएं, ना कि शरीर पर रंग चढ़ाएं, और अपने शरीर पर लगे हुए रंगों पर ध्यान देते हुए दिलों को ज़्यादा रंगें और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। बहुत अच्छी वाणी, क्योंकि जैसे ब्रिज में इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि ये जो संदेश है वो समाज के लिए संदेश है कि ऊपर चेहरे पे रंग की जरूरत नहीं है, दिलों पे रंग चढ़ना चाहिए, जहाँ से उस प्रेम रूपी कृष्ण, क्योंकि वो जो कृष्ण है वो परब्रह्म परमात्मा है, और इस ब्रिज में उस ब्रिज वाले के लिए ही ये होली का जो दंगल है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हर उस गली में आपको उस रंग की छवि देखने को मिलेगी और उस सौहार्द में सारे लोग डूबे हुए नजर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।